हम कई चमत्कार के दावों की पड़ताल कर चुके हैं, लेकिन इस कहानी ने तो हमारा सिर घुमा कर रख दिया, जो सीधे सीधे विज्ञान को चुनौती दे रहा था। मतलब ये कि एक शिवलिंग के पीछे खंबे की इतनी बड़ी परछाई बन रही है, जबकि सामने कोई खंबा है ही नहीं। इसे शिवलिंग की भी छाया नहीं कह सकते, क्योंकि शिवलिंग पर कहीं से भी कोई रोशनी नहीं पड़ती। गर्भगृह का स्थान भी पूरी तरह कोने में, जहां सूर्य की किरणें पहुंच भी नहीं पाती। फिर वो परछाई कहां से बन रही थी? लोगों का कहना यह भी है कि वो परछाई नहीं, बल्कि मां पार्वती हैं, जो छाया बनकर सदैव महादेव के साथ रहती हैं। मामला बेहद पेचीदा था, जिसे समझने के लिए हम उस धाम में पहुंचे और चमत्कार के दावे से जुड़ी हर तस्वीर को देखा, जांचा और परखा। और इन सब के नतीजे में हमें क्या मिला, आप खुद देख लीजिए। इस बार पाला एक ऐसे शिवधाम से पड़ने वाला था जो सदियों से विज्ञान को चुनौती दे रहा है। परछाई के चमत्कार से जुड़ी एक ऐसी पहेली जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। कहते हैं उस धाम में शिवलिंग पर मां पार्वती का अंश साक्षात नजर आता है, जिसकी परछाई लोगों को दिखाई देती है। मान्यता यही है कि छाया बनकर पार्वती हमेशा महादेव के साथ रहती है। कोई लाख कोशिश कर ले, शिवलिंग से उस परछाई को कोई जुदा नहीं कर पाता। सूरज की किरण हो या न हो, वो रहस्यमयी छाया हमेशा शिवलिंग के साथ जुड़ी रहती है। इस चमत्कार को देखने और परखने के लिए हमें दिल्ली से करीब 1700 किलोमीटर दूर तेलंगाना के नालगोंडा शहर पहुंचना था। गर्भगृह में वो रहस्यमयी छाया कोई खास तरह की पेंटिंग तो नहीं, या ये भी हो सकता है कि वो किसी खंबे की परछाई हो। कुछ ऐसे सवालों को मन में लिए हम नालगोंडा के छाया सोमेश्वर मंदिर पहुंच गए। महादेव का ये धाम बेहद पुराना लग रहा था, जहां लोग भारी तादाद में मौजूद थे, लेकिन हमें तो गर्भगृह के उस चमत्कार को अपनी आंखों से देखना था। लेकिन हम उस समय चौंक पड़े जब गर्भगृह में हमें कोई छाया नहीं दिखाई दी। उस जगह को हमने काफी गौर से देखा, लेकिन हमें कहीं कोई परछाई नहीं दिखाई दी। तो क्या दावा झूठा था? इस बारे में हमने लोगों से बात की तो बेहद खास बात का पता चला। यही वो शिवलिंग है जिसके पीछे कहा जाता है कि वो अद्भुत छाया बनती है, वो शैडो बनता है। लेकिन हम जब इस मंदिर में पहुंचे तो हमें कोई शैडो, कोई प्रोमिनेंट शैडो या छाया यहां नजर नहीं आ रहा था। लेकिन ये सिर्फ तब तक जब तक लाइट्स इस मंदिर के गर्भगृह के ऑन है। अब मैं ये लाइट्स बंद करने जा रहा हूं ताकि आपको भी दिखा सकूं कि वो अद्भुत छाया क्या है। और ये जब सारी लाइट्स बंद हो रही हैं तो आप देखिए ये छाया बन रही है, ये शिवलिंग पे। ये अपने आप में अद्भुत है। ध्यान से देखिए, ऐसा आपने कहीं नहीं देखा होगा। और ये अद्भुत इसलिए है क्योंकि गर्भगृह के सामने जो गेट है, जो सेंट्रल जो गेट है अंदर जाने के लिए, उसके सामने कोई पिलर नहीं है, कुछ भी नहीं है जो वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन लाइट के लिए क्रिएट करे और ये शैडो बन जाए, ये छाया बन जाए। उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, उसके छत पर कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये अद्भुत छाया बन रही है, जिसको कई लोग चमत्कार मानते हैं। कई मान्यताओं में कहा गया है कि ये देवी पार्वती का रूप है जो शिवलिंग के ठीक ऊपर आता है और ये छाया बनती है छाया सोमेश्वर मंदिर में। दावे के मुताबिक शिवलिंग के पीछे एक छाया तो नजर आ रही थी, जिसे लोग चमत्कार मानकर पूजा करते हैं। लोगों के लिए ये परछाई मां पार्वती का एक अंश है। इस मंदिर में शिवलिंग का छाया पीछे अपन देख सकते हैं, लेकिन ये छाया कहाँ से पड़ रही किसी को पता नहीं है। लेकिन ये तो 12th सेंचुरी से ऐसे दिख रहे सब लोगों को।
ये तो मिस्टीरियस टेम्पल है। छाया बोले तो गौरी माता का बोल के बोलते हैं, शिव जी के पीछे गौरी पर पार्वती देवी का छाया बोल के बोलते। अपन सब भी ऐसा वही सोचना, अभी भगवान के ऊपर बोले तो भरोसा रखना। आर्कियोलॉजी भी अब उन्होंने देखे थे, रिसर्च कर रहे थे, वो भी अभी तक पता नहीं चला कैसा गिरता। वो शैडो के सामने अपन भी करे तो अपना शैडो नहीं गिरता, ओनली शिव जी का जो शैडो आता है वही शैडो गिरता। हमारे को भी थोड़ा पार्वती का रूप ही दिख रहे, क्यों बोलो तो ईश्वर किधर रहे तो पार्वती देवी उधर ही रहते ना। छाया को पार्वती का रूप मानते हैं। हम लोग आए तो हम लोग भी ये तो चमत्कारी आए बोल के हम लोग भी सोचे थे। इस छाया को चमत्कार मानने के पीछे एक खास वजह है, और वो वजह है विज्ञान का एक सिद्धांत। परछाई बनने का बेहद सीधा सा वैज्ञानिक सिद्धांत है। जब प्रकाश के स्रोत के सामने कोई ठोस चीज आ जाती है जिसे रोशनी पार नहीं कर पाती, तो उस चीज के पीछे उसकी परछाई बन जाती है। लेकिन शिवलिंग पर कहीं से कोई रोशनी नहीं पड़ रही थी, न ही गर्भगृह के ठीक सामने कोई खंबा ही था। फिर शिवलिंग के पीछे ये परछाई कैसे बन जाती, ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। शिवलिंग के ठीक सामने से रोशनी आने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि सामने एक और गर्भगृह है। फिर हमें लगा कि शायद गर्भगृह के किसी सुराख से रोशनी आती हो, जो आम लोगों को नजर नहीं आता। इसे जानने के लिए हमने गर्भगृह को बाहर से फिर अंदर से पूरी तरह जांचा परखा। यानी चमत्कार की इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें इससे ज्यादा करना पड़ेगा। सामने कोई खंबा नहीं, सूरज की किरण नहीं, रोशनी का नामो निशान तक नहीं। फिर भी शिवलिंग के पीछे एक छाया कैसे उभरती है? चमत्कार का यह दावा हमारे लिए चुनौती बन चुका था। विज्ञान की माने तो कोई परछाई तभी बनती है जब कोई वस्तु प्रकाश को आने से रोक ले, लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई चीज नहीं। ये छाया शिवलिंग की भी नहीं थी, क्योंकि शिवलिंग बहुत छोटा था और उस पर कहीं से कोई रोशनी भी नहीं आ रही थी जिससे कोई छाया उभर सके। तो वो छाया किसकी थी, कहां से बन रही थी, कैसे बन रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और तो और ये भी कहा जाता है कि सुबह से लेकर शाम तक परछाई एक ही जगह पर रहती है, अपना स्थान छोड़ती ही नहीं। ये बात भी विज्ञान के बिल्कुल खिलाफ थी। विज्ञान कहता है कि प्रकाश के स्रोत के मुताबिक छाया की जगह बदल सकती है। अब हमें दो बातों का खास तौर पर पता लगाना था। पहला ये कि क्या ये परछाई वाकई अपनी जगह से नहीं हिलती, और दूसरी ये कि छाया है किसकी। अब पड़ताल शुरू करने का वक्त हो गया था, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़े शक को दूर करना जरूरी था, जो गर्भगृह के सामने खड़े दो खंभों ने हमारे जहन में पैदा कर दिया था। लोग इस छाया को रहस्यमयी बताते हैं, विज्ञान के लिए चुनौती बताते हैं, लेकिन हम नहीं मानते, क्योंकि दिन के वक्त गर्भगृह के सामने भरपूर रोशनी रहती है। हो सकता है वो परछाई शिवलिंग के सामने मौजूद इन दो खंभों की हो। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि ये जो दो पिलर्स हैं वो जिम्मेदार हैं उस शैडो के लिए, और इन दो पिलर्स की वजह से ही वो शैडो बनता है, क्योंकि बीच में तो कोई जगह, यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है नहीं लाइट के लिए। अब इन दोनों के बीच में एक स्पेस है, यदि आप ध्यान से देखें तो ये एक स्पेस है। इन पिलर्स, ये पिलर्स जो है और इसका जो बेस है इस गर्भगृह का वहां पे, और एक दूसरी तरफ स्पेस है। यदि मैं अपने दूसरी तरफ जाऊं तो यहां पर एक स्पेस होगा, एक ये पिलर है और इसके बीच में एक स्पेस है जहां से लाइट अंदर की तरफ जा रही है। इन दोनों के अलावा प्रकाश के प्रवेश करने का कोई जगह नहीं है, कोई अंदर में सुराख नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब हम लोग कोशिश ये करते हैं, जब भी मैं बीच में आ रहा हूं, आप ध्यान देंगे, यदि मैं बीच में हूं इन दोनों पिलर्स के, तो भी शैडो उसी जगह पर है। मेरा कोई शैडो नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन और क्रिएट नहीं हो रहा है, वैसे के वैसे ही शैडो है। लेकिन मैं यदि बीच में जाऊं
और कोशिश करूं इसको लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए, तो शैडो तो अपनी जगह ही है, लेकिन एक साइड एक और शैडो बनता हुआ नजर आएगा आपको, जो थोड़ा ब्लर्ड है, बहुत स्पष्ट विजन नहीं है उसका, लेकिन वहां पे आपको हल्का एक डिस्टर्बेंस दिखाई पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो बीच में शैडो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यदि इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर भी दूं इस लाइट को, तो भी कोई बीच वाली जो शैडो है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, वो बिल्कुल अनचेंज्ड है। इसी तरह से दूसरी तरफ यदि मैं जाऊं और यहां पे लाइट को ब्लॉक करने की कोशिश करूं, यहां पे कोशिश करूं कि इन दोनों के बीच में खड़ा हो जाऊं, तो भी दूसरी तरफ एक शैडो जरूर आपको दिखाई पड़ेगा, डिस्टर्बेंस दिखेगा। लेकिन बीच में जो शैडो है, बीच में जो पिलर बन रहा है, जो छाया बन रही है, जो सोमेश्वर के ठीक ऊपर नजर आती है, उसमें कोई चेंज नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। हम एक बार फिर खाली हाथ थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी थी। मान्यता के मुताबिक सुबह से शाम तक ये परछाई स्थिर रहती है, जबकि प्रकृति का नियम कहता है कि सूरज की स्थिति और गुजरते वक्त के साथ परछाई अपनी जगह बदलती रहती है। लेकिन ये पड़ताल थोड़ी टेढ़ी खीर थी। अब हम करने ये जा रहे हैं कि यदि ये शैडो बिल्कुल स्थिर रहता है, एक ही जगह रहता है, तो हम इस शैडो जो बनेगी लाइट बंद होने के बाद जो ये छाया बनेगी, उसे मार्क कर लेंगे। और मार्क करने के लिए चूंकि ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, प्रोटेक्टेड साइट है, इसलिए हम कोई चौक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमारे पास ये कुछ फूल हैं, ये फूल से हम इन फूल से मार्क करेंगे, जो भगवान शिव के ऊपर चढ़ाया जा चुका है पहले ही, तो मार्क करेंगे उस पिलर को, और उसके बाद लाइट्स को ऑन कर लेंगे, वो पोजीशन मार्क हो जाएगी। जब एक बार पोजीशन मार्क हो जाएगी तो हम अलग अलग वक्त पर देख पाएंगे कि शैडो चेंज होता है या नहीं, वो कंफर्मेशन हो जाएगी। गर्भगृह की लाइट को बंद करके हमने परछाई के दोनों तरफ फूल रख दिए। इसको ऑन करिए। अब सिर्फ आपको ये फूल दिखाई पड़ रहा है, ये पोजीशन है, इसी पोजीशन पे वो शैडो बनता है, ये हमने देख लिया। अब अलग अलग टाइम्स पर आकर के देखेंगे, अलग अलग टाइम पर आकर के देखेंगे कि क्या हो रहा है। फूल के निशान गर्भगृह में छोड़कर हम मंदिर से बाहर निकल गए। फिर हमने मंदिर से जुड़े एक शख्स से बात की। वहां से भी कुछ खास जानकारी नहीं मिली। इतना जरूर मालूम चला कि इस पहेली को सुलझाने की कोशिश पहले भी हो चुकी है। शायद हम उस पहेली को सुलझाने के करीब पहुंच चुके थे। शाम होते ही गर्भगृह में रखे फूलों को देखने का वक्त हो गया था। तो अब आप वक्त देखिए, शाम के 5 बज चुके हैं, 5:15 का वक्त हो रहा है, और हम सुबह से इसे नोटिस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जो सनलाइट है वो काफी कम हो चुका है, सूरज की रोशनी मंदिर में प्रवेश करना काफी कम हो चुकी है, और लाइट्स की वजह से हम लोगों को आप देख पा रहे हैं। तो अब हमने जो मार्क लगाया हुआ था, जो निशान लगाया हुआ था, जिससे हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्य शैडो किस तरफ जा रहा है, तो मैं एक बार फिर अब लाइट्स को ऑफ करने के लिए कह रहा हूं। अब लाइट्स को ऑफ करेंगे मेरे असिस्टेंट। अब देखिए, और अब मैं देख पा रहा हूं कि अभी भी ये शैडो ठीक उसी जगह पर है जहां पे हमने शैडो को पहले सुबह बनते हुए देखा था। ये उसी जगह पे शैडो है, शिवलिंग के बिल्कुल सामने, और शिवलिंग तो बीच में रहता है, वो तो अपनी जगह से मूव हो नहीं सकते। तो शिवलिंग के ऊपर ही वो शैडो उसी तरह से बन रहा है, जरा सा भी कोई भी बदलाव नहीं है। जहां पे निशान लगा हुआ था, उन दोनों आउटलाइन जो किया था मैंने निशान लगा करके, उनके अंदर ही ये शैडो बन रहा है, और अभी भी इसका थिकनेस वही है। अगर इस परछाई के बनने की वजह सूरज की रोशनी होती तो ये जरूर अपनी जगह से हिलती, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो क्या इस छाया को दैवीय मान लिया जाए? महादेव के इस धाम ने हमें उलझा कर रख दिया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमने मंदिर के बारे में इंटरनेट पर खंगाला, तभी हमें कुछ नजर आया। उससे हमारी आंखों में एक चमक आ गई, इरादे थोड़े मजबूत हुए। यही वो आर्टिकल था जिसने हमारी पड़ताल को एक नई राह दिखाई। हमने काफी रिसर्च के बाद इंटरनेट का इस्तेमाल किया। इसमें एक वैज्ञानिक का जिक्र था जिन्होंने इस शिव धाम के रहस्य को सुलझा लेने का दावा किया है। आर्टिकल में से उस वैज्ञानिक का फोन नंबर मिला जो नालगोंडा के पास शहर में ही रहते हैं। हमने उनसे फोन पर बातचीत की और उन्हें बुलाकर कुछ खास बातचीत भी की, और उनके जवाब सुनकर हमारे होश उड़ गए। वो आर्टिकल था जिसने हमारी पड़ताल को एक नई राह दिखाई। इसमें एक वैज्ञानिक का जिक्र था जिन्होंने इस शिवधाम के रहस्य को सुलझा लेने का दावा किया है। आर्टिकल से उस वैज्ञानिक का फोन नंबर मिला जो नालगोंडा के पास के शहर में ही रहते हैं। हमने उनसे फोन पर बात। वैज्ञानिक आने के लिए तैयार हो गए। यहां तक पहुंचने में उन्हें करीब
1 घंटा लगेगा। तब तक हमने मंदिर की बनावट पर गौर करना शुरू किया। ये धाम बेहद करीने से बनाया गया था। मंदिर की बनावट में एक बात गौर करने वाली थी। पूरे परिसर में गर्भगृह के अलावा कोई बड़ा भवन नहीं था। ये सब देखते, समझते, परखते समय कब गुजर गया पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद वो वैज्ञानिक भी मंदिर पहुंच गए। मनोहर मंदिर पर कई साल से रिसर्च कर रहे हैं। हम काफी देर तक उनके तर्कों को सुनते रहे, समझते रहे। फिर मनोहर ने हमारे पहले सवाल का जो जवाब दिया, उसने तो हमारे होश ही उड़ा दी। हमारा सवाल यह था कि वो रहस्यमयी छाया अपनी जगह से हिलती क्यों नहीं। जब मैं टेंपल में आया था, जरा थोड़ा हाफ एन आवर में थोड़ा मुझे यकीन हुआ कि ये सोर्स जरूर पूरब से आया होंगे। वो 2 प्रकार के होते हैं, सूर्य रश्मि, स्कैटर्ड लाइट बोलते हैं और डायरेक्ट सनलाइट बोलते हैं। मुझे मालूम हुआ कि मैं कंक्लूड करा कि ये डायरेक्ट सनलाइट नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट से छाया हिलती है। तो ये डायरेक्ट सनलाइट का नहीं होता है, ये स्कैटर्ड सनलाइट का होता है। वो स्कैटर्ड लाइट से इस चीज़ों का छाया हिलते ही नहीं, तो छाया निश्चल रहती है। अब दूसरा और सबसे अहम सवाल यह था कि वो छाया आखिर है किसकी, कहां से बनती, कैसे बनती। वैसे मैंने सोचने लगा कि ये कौन से चीज़ की छाया होती है बोल के मैंने एक्सपेरिमेंट करा। वो 1 महीने में मुझे रिजल्ट आया कि ये छाया एक स्तंभ का नहीं होता है, वो 4 पिलर्स का होता है। 4 पिलर्स का शैडोज छाया मिलके वो पश्चिम वाले गर्भगृह में दीवार में पड़ती है। इसके लिए मैंने एक थर्मोकोल का मॉडल बनाया और पिलर को एक बिग साइज कैंडल्स लेके पिलर जैसा बना के 2 टॉर्च लाइट लेके मैं 1 महीने तक एक्सपेरिमेंट करके फाइनल में कंक्लूड किया कि ये स्कैटर लाइट से बनता है शैडो, और ये 4 पिलर का शैडो है, 1 पिलर का नहीं होता। ये स्कैटर लाइट का होता है, सुबह से शाम तक हिलते ही नहीं। जी, लेकिन जो आपने पूरा मॉडल बनाया, जो सारी चीजें एक्सप्लेन की, क्या आप वो हम लोगों के लिए अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं? जरूर जरूर, अंदर जाएंगे, टेंपल के अंदर जाएंगे, हम देख सकते हैं ये पूरे सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होते हैं। जब किसी जगह पर सूरज की रोशनी सीधे आने के बजाय किसी ठोस वस्तु से टकराकर फैल जाती है तो उसे स्कैटर लाइट कहते हैं। अब हम इस पूरे मामले को 2 हिस्सों में समझने वाले थे। पहला ये कि गर्भगृह में वो स्कैटर लाइट कहां से आती है। ये है ना, ये पश्चिम वाले छाया के कारण ये पूर्व वाला गर्भगृह है ना, ये गर्भगृह बाजू देख सकते हैं आप। यहाँ एक ओपनिंग है, यहाँ एक ओपनिंग है और लेफ्ट में देख रहे तो और एक ओपनिंग है। यहाँ दूसरा ओपनिंग इस तरफ है, इस तरफ ओपनिंग है। ये हमारा कैमरा उस तरफ रोल हो रहा है, तो आप 2 ओपनिंग देख सकते हैं। ये 2 ओपनिंग है जी। ओपनिंग को, विंडोज को हम फिजिक्स में कहलाते हैं कि ये लाइट सोर्सेस कहलाते हैं। ठीक है, जो ओपनिंग है तो विंडो या डोर है, ओपनिंग को हम लाइट सोर्स कह जाते हैं। यहाँ लाइट सोर्स पहले हमें पता है 2 प्रकार के होते हैं ना, स्कैटर्ड लाइट और डायरेक्ट सनलाइट। ये स्कैटर्ड लाइट सोर्सेस कहलाते थे। ये दोनों लाइट सोर्सेस से ये कांति को अंदर आने के लिए शिल्पी ने रचन किया है। अच्छा, मतलब इस तरह से बनाया गया है कि स्कैटर्ड सनलाइट अंदर की तरफ आए। अब बारी ये समझने की थी कि शिवलिंग के पीछे परछाई किसकी और कैसे बनती है। दोनों की लाइट सोर्सेस से कांति अंदर प्रवेश करके ये दोनों पिलरों में पड़ती है जी। तो अब ये जो सामने के 2 पिलर्स है, हाँ, ये जो 2 पिलर्स है, हाँ, आप बता रहे इन दोनों पिलर्स पे देख सकते इन हैं ना, पर वहां से कांति आके ये दोनों पिलर में पड़ते हैं। ओके, ये दोनों पिलर के छाया और वो दोनों पिलर के ऊपर पड़ते हैं। अच्छा, अब इन दोनों का शैडो इन दोनों पिलर्स के ऊपर पड़ते हैं। ओके, और 4 पिलर के छाया मिलके वो पीछे वाले दीवार में एक छाया के रूप में पड़ते हैं। वाह, तो मतलब ये 2 पिलर्स के छाया का जो शैडो है वो इन 2 पिलर्स पर पड़ रहा है। हाँ। फिर इन 2 पिलर्स का जो शैडो है वो बिल्कुल जो पीछे की जो दीवार है उस दीवार के ऊपर वो शैडो पड़ रहा है, जो हमें नजर आ रहा है। एक ही जगह पे। वाकई परछाई की पहेली को सुलझाना मुश्किल काम था, क्योंकि इसका रहस्य भौतिक विज्ञान और गणित के फॉर्मूले में छुपा था, जिसे हमने इस डायग्राम की मदद से एक बार फिर समझा। ये R1 आके यहाँ पिलर में के ऊपर पड़ती है, ये पिलर के शैडो ये पिलर में पड़ती है, ये दोनों पिलर के शैडो मिलके यहाँ पीछे वाले दीवार में पड़ते हैं।
सिमिलरली लेफ्ट L1, यहाँ से ये लाइट स्कैटर्ड सनलाइट ये पिलर पे पड़ती है और ये इस पिलर का शैडो ये पिलर पे पड़ती है, ये दोनों पिलरों का शैडो यहाँ पड़ती है। ये 4 पिलरों का शैडो मिलके एक ही जगह पे ये पीछे वाले दीवार में पड़ते हैं। इसका मतलब ये है सर कि यदि ये दोनों लाइट सोर्स को भी बंद कर दिया जाए तो शैडो नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, शैडो नहीं बनेगा, नहीं दे सकते, पूरे डार्क दिखते हैं यहाँ पीछे वाले दीवार पे। मंदिर में बनने वाली रहस्यमयी परछाई का राज गर्भगृह की बनावट में ही छुपा है। विज्ञान का ये एक ऐसा पहलू है जिससे आम लोग अनजान हैं, लिहाजा इसे चमत्कार मान लिया जाता है। दरअसल ये सारा खेल प्रकाश से जुड़े वैज्ञानिक सिद्धांतों में छिपा है। हमारा मकसद किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। हम तो शिव के इस धाम में बनने वाली परछाई से जुड़े हर पहलू को सामने लाना चाहते थे और हमने वही किया। बाकी साइंस के फॉर्मूले अपनी जगह हैं और आस्था अपनी जगह। विज्ञान और आस्था दोनों के अंतर की समझ तो हमें इस स्टोरी से आ गई। कुछ तो है में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी ही रहस्य और रोमांच की कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत।